नमस्कार, जय हिंद। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये वीडियो में हम दो बॉयलर उसके परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे और ये गुजरात बीओई एग्ज़ाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है। ये 10 मार्क का न्यूमेरिकल है। तो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो यह है कि आपको दो बॉयलर दिया है, उसके डिटेल दिया है, ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर, उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है, वो एक बॉयलर में कोल यूज़ हो रहा है, दूसरे बॉयलर में ऑयल यूज़ हो रहा है एज ए फ्यूल। तो अब दोनों फ्यूल की जीसीवी भी डिफरेंट है, वो सब आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। फीड वाटर टेम्परेचर जो इनलेट है उसका टेम्परेचर दिया है और जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो भी आपको दिया गया है 10 kg पर kg ऑफ कोल और स्टीम क्वालिटी दिया है 0.9, यानी ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। और दूसरे बॉयलर में जो फ्यूल है वो ऑयल है, उसका जीसीवी 46,000 किलो जूल पर केजी है। तो आइए ये न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं और ये कंपैरिजन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। दो बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करना है। ये जो न्यूमेरिकल में दोनों बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करना है और जो ये गिवन डेटा है उसके ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो फर्स्ट बॉयलर यूज़ हो रहा है उसमें फ्यूल कोल है, उसकी जीसीवी दिया गया है, कितना स्टीम जनरेट हो रहा है वो दिया गया है। तो उसके ऊपर से हम यहाँ पे स्टीम टेबल यूज़ करेंगे। तो आपको सेचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल में जाना है और रेफरेंस लेना है 14 बार। जो स्टीम टेबल में आपको 14 बार रेफरेंस पॉइंट पे स्टीम की जो एंथैल्पी है वो मिलेगी HF830 किलो जूल पर केजी। HFG जो एंथैल्पी है वो 1957 किलो जूल पर केजी। ये हमने स्टीम टेबल से लिया है, रेफरेंस पॉइंट 14 बार पे है। अब वेट स्टीम एंथैल्पी फाइंड करने का ये इक्वेशन है, उसमें ये वैल्यू यूज़ करेंगे और उससे वेट स्टीम एंथैल्पी हमें मिलेगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 0.9 ली गई है जो अपने सवाल में दिया गया है। तो वेट स्टीम एंथैल्पी 2592 किलो जूल पर केजी हमें मिल रही है। अब हम डायरेक्ट मेथड से बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और ये जो इक्वेशन है आपको याद रखना है। बॉयलर एफिशिएंसी इक्वल टू मास ऑफ स्टीम, यानी बॉयलर कितनी स्टीम जनरेट कर रहा है टर्न पर आवर या केजी पर आवर। खास याद रखिएगा यहाँ पे इक्वेशन जो यूज़ कर रहे हो उसमें सबकी वैल्यू यूनिट जो है वो एसआई यूनिट होना चाहिए। अगर यूनिट में आप गलती करोगे कन्वर्जन में तो आपका न्यूमेरिकल का आंसर गलत मिलेगा। तो मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड फीड वाटर इनलेट। अब यहाँ पे दो एंथैल्पी यूज़ करना है, एक स्टीम की और एक फीड वाटर की। उसके डिवाइड में मास ऑफ कोल, जो ये बॉयलर एक नंबर जो है बॉयलर उसमें कोल यूज़ हो रहा है, उसका कितना कोल कंजप्शन हो रहा है इनटू जीसीवी ऑफ फ्यूल, यानी कि कोल की जीसीवी दिया गया है अपने सवाल में। तो ये इक्वेशन को वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपका बॉयलर एफिशिएंसी जो कोल फायर बॉयलर है उसका 72.9 परसेंटेज मिलेगा। तो ये अपने न्यूमेरिकल का फर्स्ट आंसर मिल रहा है। अब नेक्स्ट जो बॉयलर 2 नंबर है उसमें ऑयल फायर है, यानी ऑयल यूज हो रहा है। तो अब उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो खास देखना, जो फीड वाटर है वो यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, वो स्टीम टेबल से ये एंथैल्पी लिया है। जो फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और इसको स्टीम टेबल से लिया है 113 किलो जूल पर केजी। अब नेक्स्ट पार्ट जो अपना है सुपर हीटेड
स्टीम क्वालिटी है, तो सुपर हीटेड स्टीम एंथैल्पी फाइंड करना है। एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, जो ये इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट, H superheated steam equal to Hg. Hg means enthalpy of gas plus specific heat of steam into temperature difference किसका, superheated steam minus saturated steam। अब ये जो गिवन क्वालिटी है स्टीम की वो T सुपरहीटेड दिया गया है 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और स्टीम टेबल 14 बार पे अपने को HF प्लस HFG मिल जाएगा, जो आगे पार्ट 1 में अपन ने काउंट किया था। अब ये टी टेम्परेचर सेचुरेटेड 195 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से मिला, 14 बार स्टीम टेबल रेफरेंस पॉइंट से टी सेचुरेटेड इक्वल टू 190 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 14 पॉइंट बार स्टीम टेबल रेफरेंस पॉइंट पे जो आप टेम्परेचर देखोगे जो वर्टिकल लाइन में, वहाँ पे 14 बार के सामने टेम्परेचर जो होगा वो टी सेचुरेटेड टेम्परेचर है। अब ये एंथैल्पी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कीजिए और फाइनल सुपरहीटेड एंथैल्पी जो मिल रहा है वो 2889.05 किलो जूल पर केजी। फाइनल सुपरहीटेड एंथैल्पी 2889 किलो जूल पर केजी। अब बॉयलर एफिशिएंसी फाइंड करना है, ये अपने न्यूमेरिकल का आखिरी जवाब है। तो efficiency of boiler equal to mass of steam into enthalpy difference of steam minus enthalpy of feed water divided by mass of fuel into GCV of fuel। अब यहाँ पे mass of steam 14 divided by 1, यानी 14 जो स्टीम जनरेट हो रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल। यहाँ पे फ्यूल नहीं दिया है, उसको कंसीडर करेंगे 1। अब ये वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो आपको बॉयलर एफिशिएंसी मिलेगा किसका, ओल फायर बॉयलर 2 नंबर बॉयलर, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा आ रहा है 84.48%। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दोनों बॉयलर की एफिशिएंसी हमें प्राप्त हो चुकी है। याद रखिएगा, जिसकी जीसीबी कम है उसके फ्यूल जो यूज़ कर रहे हो वो बॉयलर एफिशिएंसी कम मिलेगा। जैसे कि ऑयल फायर में जीसीबी ज़्यादा है तो उसमें आपको बॉयलर एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगा। ये एक कॉमन पेज में दोनों एफिशिएंसी फाइंड किया है, सेम है, देख लीजिएगा। दोनों बॉयलर एफिशिएंसी 72.9 और 84.48 कंपैरिजन है दोनों। और यहाँ पे स्टीम टेबल आपको यूज़ करना है, रेफरेंस पॉइंट 14 बार है, टी सुपर हीटेड गिवन, टी सेचुरेटेड आपको स्टीम टेबल से मिलेगा, और ये एच एफ प्लस एच एफ जी आपको एंथैल्पी स्टीम टेबल से लिया गया है।